हेलो गाइज, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे ड्रीम इलेवन में कैसे हम विन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्रैंड लीग में सब लोग ट्राई करते हैं जीतने के लिए, पर हम लोग ट्राई करेंगे हारने के लिए, क्योंकि हर बार आप जीत नहीं सकते। पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि हम हार के भी जीतेंगे। सबसे ज़रूरी ये है कि सभी लोग ज्वाइन करते हैं जीतने के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक लाना, वही ग्रैंड लीग। दिक्कत कहाँ आती है सबसे ज़्यादा कि सभी लोग 10-12 टीमें बनाते हैं, मतलब 11, पर लाइन ऑफ आता है आधे घंटे के लिए, वो भी आधे घंटे से कम। और वहाँ हम ही सब लोग क्या कहते हैं उसको, कभी कभी इशू आ जाता है, खुलती नहीं है, एडिट करना पड़ता है, प्लेयर चेंज हो गया पहले से बनाई हुई टीम, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, तो माइंड मेक नहीं हो पाता है कि हम टीम को कैसे। अब आप सोच के बनाए हो कि पहले इंडिया खेलेगी या पहले ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, उसके बाद आप चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि अगर आप ग्रैंड लीग में एंट्री ले रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि आप टीम 6 से 7 टीम बनाइए, सबसे ज़रूरी काम। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर आप ग्रैंड लीग को जीतना है तो जैसे कि बात करते हैं आज के मैच की, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। अब लोग क्या करते हैं कि जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। ठीक है, होता है, बनाना भी चाहिए, पर आप उससे जीत नहीं सकते कभी, बहुत कम चांस होते हैं। आपको अगर जीतना है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, अब यार ग्रैंड लीग जीतना है तो सिर्फ यार साल में एक बार जीतो, आप रोज़ नहीं जीत सकते। तो सबसे ज़रूरी काम, एक टेंडेंसी, एक मोटो से हमेशा टीम की एंट्री करिए, कम से कम नहीं तो 3 टीमों की। आप बाकी 4 या 3 टीमें, जैसे 6 बना रहे हो तो आप 3 टीमें एक ही मोटो से हमेशा एंट्री करिए। जैसे कि क्या, आप, मेरी थिंकिंग कहाँ है कि आप एक मोटो से हमेशा बॉलर प्रेफर करिए। 11 प्लेयर रहते हैं, आप बॉलिंग पे ज़्यादा प्रेफर करिए। और साल में इतने सारे एंट्री लेते होंगे, इतने सारे मैच चलते हैं, तो जिसमें से बहुत सारे ऐसे मैच आते हैं लो स्कोरिंग होते हैं, तो उसमें आपके जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं। लो स्कोरिंग गेम में पहली बात तो सबसे ज़्यादा लालच आता है कि आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर रूड हैं, वार्नर हैं, स्मिथ हैं, फिंच हैं, मॉर्गन हैं, और क्या कहते हैं उसको, बेरेस्टो हैं, विकेट कीपर में जाएंगे, बटलर हैं, एलेक्स कैरी हैं, और यहाँ पे वोक्स हैं, मैक्सवेल हैं, स्टोनिस हैं, मोइनली हैं, सैम कुरन हैं, मिचेल मार्श हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप बनाते हैं टीम में तो सब डिफरेंशियल पिक कोई लेता नहीं है। आप रूट को ले रहे हो, 52% रूट की एंट्री है, 55% वार्नर की है, फिंच की 71%, मॉर्गन की 57% है। तो जो चल रहा है उसी को सब लोग बना रहे हैं। तो लगता क्या है कि क्या कहते हो, बाकी अगर चल गए तो मान लो ठीक है, फिर भी आपकी ग्रैंड लीग में जीतने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बात ये होती है ना कि सबकी टेंडेंसी एक ही मोटो पे चल रही है। हम उसी लाइन में दौड़ रहे हैं जिस लाइन में लाखों लोग दौड़ रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जीत ही जाओगे, पर मेरा वादा है कि अगर आप संयम से, और दूसरी बात ये कि हर मैच जीतने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक ही मोटो से आप 6 टीमें जैसे एंट्री ले रहे हैं या 7 टीमें एंट्री ले रहे हैं, तो एक ही मोटो से आप चाहे बैटिंग पर्पज़ से बनाइए चाहे बॉलिंग पर्पज़ से। मैं प्रेफर करूँगा कि आप बॉलिंग पर, अगर आप मोटो से बना रहे हैं तो बॉलिंग ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। अगर ऐसे मान लो ग्रैंड लीग में अगर 10 लाख लोग, 10 लाख टीमें एंट्री ली हैं, तो बहुत ज़्यादा 50 से 60 हज़ार लोग क्या कहते हैं उसको बॉलिंग प्रेफर करके बनाते हैं। और वहाँ पे भी आप डिफरेंशियल पिक लीजिए। आप 3 टीमें बनाओगे तो जब आप खेलोगे लगातार, तो आप पहुँचोगे करीब, आपकी मेंटल जो है ना क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी ये होती है कि ग्रैंड लीग में समस्या कहाँ आती है, समस्या यही आती है कि सबसे ज़रूरी समस्या
कि लोग तो एंट्री ले लेते हैं, 11-11 टीमें ले लेते हैं। फिर जब लाइन ऑफ आता है तो पहले तो माइंड मेक करते रहते हैं कि मान लो अभी जैसे कि मैच में है, अभी लोग टीम बना रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया एंट्री ले लेंगे कुछ लोग, तो बाद में एडिट करते हैं। पर समस्या 11 टीमें बनाए, आपके पास मात्र 26 से 27 मिनट, या बहुत कम 25 मिनट लाइन ऑफ आता है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, एडिट के लिए खुलती नहीं है कभी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टीम कम एंट्री करिए, 7, बहुत ज़्यादा 7 टीमें, जिसमें से मतलब अगर आप माइंड मेक करके बनाओगे तो हर टीम को क्या कहते हैं उसको, अगर आप 4 मिनट दे रहे हो तो सही है। तो दूसरी बात है कि आप एक ही मोटो से टीम अगर बना रहे हैं तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप खुद ही एनालाइज कर लीजिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। जैसे कि मेरा है, मैं तो हमेशा मैं जीता हुआ भी हूँ ड्रीम 11 में, अच्छा खासा जीत चुका हूँ। तो मेरा गाइस, मैं भी जानता हूँ कि मैं रोज़ नहीं जीत सकता हूँ, ठीक है, और मुझे जीतना भी नहीं, मैं जानता भी हूँ, जीत भी सकता भी नहीं हूँ। सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ग्रैंड लीग हमको साल में यार एक बार फंसा लिए, 2 साल में फंसा लिए, काम बन गया, लाइफ बन गई, सबसे ज़रूरी काम, ठीक है। तो एक ही मोटो से बनाइए, बाकी 3 टीमें हैं आप उसमें प्रयोग कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी काम कि अगर जब आप ग्रैंड लीग बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो डिफरेंशियल पिक लीजिए। आप 2-3, मेरा मानना है कि 3 प्लेयर ऐसे होने चाहिए, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 2 तो होने चाहिए डिफरेंशियल, जिसमें कम सिलेक्शन हो। जैसे कि अब बात करते हैं, अब बिलिंग्स हैं, एक मैच में अच्छा कर गए, देखो 29% है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, देखो जैसे कि सैम कुरन उस दिन अच्छा कर गया, जिसने लिया काम बना दिया, ठीक है। जैसे कि मेरा काम बना था, पर मेरी ग्रैंड लीग में 700 ही रैंक पे अटक गए जाके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैंने कप्तान रूट को बना दिया था, तो दिक्कत वहीं आ गई थी। बाकी वोक्स मेरा वाइस कप्तान था, सैम कुरन था डिफरेंशियल पिक में, क्योंकि मैं जान रहा था कोई लिया नहीं थी, ठीक है। जैसे यहाँ मोइन अली है, मोइन अली को कोई लिया नहीं, पता नहीं आज खेलेंगे कि नहीं, लास्ट मैच नहीं खेले थे। तो अभी बात करते हैं कि जैसे कि क्या है कि अब मिचेल स्टार्क है, जैसे कि उस दिन अच्छा कर गए, लोग इन पे कम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। टैम कुरन है, किसी दिन अच्छा कर जाएगा, 2-3 विकेट ले जाएगा, आप डिफरेंशियल पिक पे जाइएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं टीम बनाता हूँ, आज आपको बताता हूँ कि टीम बना के, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब देखो, पहली बात तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो, एक ही पिच पे मैच हो रहे हैं और दिक्कत है, पिच टूट रही है, स्पिन ज़्यादा हो रही है, लो स्कोरिंग गेम होंगे, बॉलिंग के लिए सबसे परफेक्ट है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जाइए, अगर टीम बनाइए तो बॉलिंग प्रेफर करिए, अभी जब तक ग्राउंड ओपन नहीं हो रहा सब, क्योंकि एक ही पिच पे, एक ही ग्राउंड पे, पिच भले चेंज हो जाए, ग्राउंड वही रहेगा, थोड़ा सा 1-2 इंटरनेशनल ग्राउंड पे मान लो 2 पिचें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी पिच पे ही मैच हो। तो एक ही पिच पे मैच हो रहे हैं ज़्यादातर, देख रहे हो आप लोग कि लो स्कोरिंग गेम हो रहे हैं हर में। अब सीपीएल की बात करो, आज तक इतना गंदा सीपीएल नहीं गया, इतने इतने रन बनते थे सीपीएल में, इस बार बन नहीं पा रहे थे, ये यार आईपीएल में भी होगा, ठीक है। जैसे कि मैं टीम प्रेफर करता हूँ, अपनी टीम दिखाता हूँ। मैं आज देखो यहाँ पे अगर विकेट कीपर में जाऊँगा तो मैं बटलर को जाऊँगा, ठीक है, 42% सिलेक्शन है। आप एलेक्स कैरी को भी जा सकते हो, बैरिस्टो को भी जा सकते हो, पर बैरिस्टो इस समय देखो, बैरिस्टो और तेज़ गेंद खेलना पसंद करते हैं, इस बार गेंद रुक के भी आ रही है, दिक्कत उन्हें वहीं हो रही है। इससे पहले आप पाकिस्तान पे ले लीजिए, और एक मैच में चले वो भी धीमे खेल रहे थे, तो मैं यहाँ पे बटलर जाऊँगा, क्योंकि बटलर अच्छा करता है, धीमे भी खेल सकता है, लेकिन तेज़ खेलता है, लेकिन नीचे आता है तक थोड़ा सा मोटो बन जाता है, टीम का क्या हाल है, पोजीशन कैसी है, तो मैं यहाँ जाऊँगा। एलेक्स कैरी नीचे आते हैं पर ले सकते हो, अच्छी बात है, अगर ऊपर से विकेट गिरे तो थिंकिंग मेरी यही रहेगी कि डिफरेंशियल पिक में जाइए। जैसे कि यहाँ वार्नर पे जाऊँगा मैं, क्या कहते हैं उसको, और यहाँ पे मैं एन मॉर्गन पे जाऊँगा। जैसन राय, ये भी समस्या उनकी यही सेम समस्या है कि ये सब फास्ट बॉल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और दिक्कत इनको यही हो रही है। आप रूट की तरफ जा सकते हो, पर मैं बिलिंग्स की ओर जाऊँगा 3। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप देखिए वोक्स को लेना ज़रूरी है, क्योंकि बैटिंग से भी दे सकता है, और क्या कहते हैं उसको, बॉलिंग से भी दे सकता है पॉइंट। मार्कस स्टोइनिस और कम पा रहे हैं, पर दिक्कत इनको यही है। हम जाएंगे सैम कुरन के साथ, और मिचेल मार्श को ज़रूरी लेना है, क्योंकि ऊपर आते हैं और सबसे कम सिलेक्शन है, लोग
अब मैक्सवेल को मैं छोड़ जाऊँगा क्योंकि मैक्सवेल ज़रूरी नहीं है, पर आप लोग ले सकते हो, डिफरेंशियल पिक है। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ऑस्ट्रेलिया के 2 बैट्समैन लिए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 2 बैट्समैन ने लिए हैं। ठीक है, एक मिचेल मॉस और एक ये। अब देखो, सबसे ज़रूरी है कि अगर लो स्कोरिंग गेम होगा तो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखना ये कि हर टीम से 2 या 3 बैट्समैन अच्छा गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा 3, कम से कम 2, और हमको वही 2 निकालना है। ये मैं पहली टीम बना रहा हूँ, तो दिक्कत आप ये मत सोचिएगा कि नहीं एक ही टीम से काम हो जाएगा, नहीं, बात ये नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 2 में करता हूँ। बात करते हैं, आप चलते हैं। मैं मार्कउट की तरफ जाऊँगा सबसे पहले, कम सिलेक्शन। ठीक है, इसलिए क्योंकि डिफरेंशियल पिक होगी। पैट कमिंस की ओर जाऊँगा और जो प्रासर जाऊँगा। ठीक है, अब बात इशू आ रहा है कि ये दिक्कत आ रही है, तो मैं एडम जम्पर को छोड़ूंगा नहीं, 7 हो चुके हैं। अब समस्या ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया 4 करके खेलेंगे। हाँ, अब ये चेंज होगा, अगर क्या कहते हैं उसको, अगर बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा बहुत हो सकता है बाद में चेंज, पर अभी मैं ऐसे ही जाऊँगा, 7 को लेके जाऊँगा। ये मेरी डिफरेंशियल टीम रहेगी, आप भी जा सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आप कॉपी करो, पर देख लेना। पर मेरी सोच यही है कि जीतो, पर जीतने की कोशिश हमेशा अच्छी रहती है, करना भी चाहिए, चाहत भी अच्छी होती है, पर यार यहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ अच्छा और एकदम अलग क्वालिटी का करना पड़ेगा, एकदम अलग, क्योंकि जीतना है ना, तो एक बार जीतना है। एक बार जीते उसके बाद आपका मोटो बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। मैं इतना जानता हूँ, अच्छे अच्छे लोग कैरियर बना चुके हैं। चलते हैं, धन्यवाद। अब कप्तान की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे वुड्स की ओर जाऊँगा और बिलिंग्स की ओर जाऊँगा। चलते हैं, धन्यवाद। मेरी टीम ये है। ओके, बाय। बाकी दूसरा वीडियो आ जाएगा और मेरा टेलीग्राम लिंक में दे दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा। बाय, धन्यवाद देखने के लिए।